ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 25 अप्रैल 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। बाप आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल और अचल हो जाती है। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी, जिसको सिवाय तुम बच्चों के दुनिया में और कोई नहीं जानते हैं? ये है ऊंचते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते वो फालतू हो जाती। ऊंचते ऊंच एक बाप भी है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान नहीं है, बल्कि कहते हैं महान आत्मा जीवात्मा। शरीर छूट जाता है तो भी कहते हैं आत्मा निकल जाती है। शरीर मुर्दा हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होती। आत्मा जो स्टार मिसल है वो अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन वास्तव में कर सब कुछ कौन रही है? आत्मा कर रही है। आत्मा जिस क्वालिटी की है उसी क्वालिटी की हमारी चलन हो जाती है, उसी क्वालिटी की हमारे कर्म, बोल, संकल्प, संबंध, संपर्क तो सारे वैसे हो जाते हैं। और शरीर छूटेगा तो ये ऊपर का सब छूट जाएगा, लेकिन आत्मा के साथ क्या रह जाएंगे? उसके कर्मों के आधार पर जो संस्कार उसने बना लिए तो वो संस्कार रह जाते हैं। तो बाबा ने कहा देह अभिमान में आते हैं ना, तो फिर ये भूल से कह देते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ये करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गन्स है। ये साधु आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भ्रिकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको ये ज्ञान नहीं कि आत्मा में ये पाठ बजाने के संस्कार हैं। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते हैं आत्मा संस्कारों अनुसार जन्म लेती है। मतभेद बहुत है। ये भी किसी को पता नहीं कि कौन सी आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। तुम जानते हो कि सूर्यवंशियों को ही 84 का चक्र लगाना पड़ता। आत्मा ही 84 का चक्र लगाए पतित बनती है। उनको पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। 84 जन्म सब तो नहीं लेते, पीछे आने वाले तो 84 जन्म ले ना सके, सब इकट्ठे तो आते नहीं। तो 9-10 लाख आत्माएं हैं जो टोटल 84 जन्म लेती हैं, जो सत्युग में 1-1-1 में आएंगी। तो हम आएंगे 1-1-1 में? आएंगे 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 भी, और बाबा हमें लाएगा भी। पहले हम खुद की मदद करेंगे, ठीक है पुष्पा बहन, फिर पीछे पीछे बाबा हमारी 1000 गुना मदद करेंगे। तो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करता है।
खुद को कॉन्फिडेंस में लेकर के आना है, खुद को नशे में लेकर के आना है। और अभी आपको बता दें, अभी जो समय चल रहा है, एक अभ्यास सभी को रोज करना है, बिना छुट्टी के करना है, बिना बताए करना है, बिना गैप के करना है। और वो कौन सा अभ्यास है? आने वाले नाजुक समय के लिए वो अभ्यास है स्वमान का अभ्यास। ज्यादा से ज्यादा स्वमान में रहना है। अभी तो रोज स्वमान मिलते भी हैं। जो मुरली का वरदान है उसे हम स्वमान लेकर के 21वारी कॉपी में लिखते हैं, लेकिन मात्र लिखने से हमारा काम पूरा नहीं होता। तो पूरा दिन में जब जब हमारी बुद्धि कलयुग की तरफ जा सकती है, जब जब हमारी वाणी शुद्ध हो सकती है, जब जब हमारे कर्म भी थोड़े हल्के हो सकते हैं, सिर्फ स्वमान का अभ्यास ही हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। जो स्वमान में रहेगा वो 1 घंटे की बात को 1 सेकंड में पूरा कर सकता है, ऐसा बाबा उसे करवाएगा। तो पहले हम अपनी मदद करेंगे, फिर बाबा हमारी मदद करेगा। तो बाबा के भरोसे, बाबा के वैसे भरोसे तो नहीं बैठे ना हम। हाँ, बाबा के भरोसे तभी बैठना है जब हमें, ये बाबा ने कहा ना कि शिव बाबा से अटूट निश्चय है, तो उनकी निशानी क्या होगी? वो आंख बंद करके श्रीमत पर चलेंगे। वो ऐसे नहीं कहेंगे मैं ये कर तो लूं पर मेरे ये ऐसे कहते हैं, मैं ये कर तो लूं पर डॉक्टर ये कहते हैं, मैं ये कर तो लूं पर मेरा मन नहीं मानता, मैं ये कर तो लूं पर हमारे घर में तो ऐसे चलता है। उनके लिए फिर ये कोई बात नहीं होती है। उनको पता है भगवान ने कहा है तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, तो वो फिर उसकी मदद अपने आप मिलती है। लेकिन पहले चलना तो अपन को पड़ेगा ना। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि दुनिया तो ये भी नहीं जानती कि पूरे 84 जन्म कौन लेते हैं। बाकी सब नहीं लेंगे, और पीछे आने वाले तो बाबा ने कहा 84 जन्म ले ही ना सके। सब इकट्ठे तो आते नहीं हैं। जो पहले पहले सत्युग में आएंगे, सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उनके 84 जन्म होंगे। बताओ, सत्युग के दूसरे जन्म का राजा और सत्युग के पहले जन्म में आने वाली प्रजा, भले वो राजा बना अगले जन्म में, भले वो वन में आकर के प्रजा बने, इसका मतलब उसका पुरुषार्थ इतना जबरदस्त था कि वो सत्युग में जाकर के प्रजा बना, और वो वन में, और वो दूसरे जन्म में जाकर के एक आत्मा राजा बने। तो पुरुषार्थ तो इसका ज्यादा था ना, तो वन में आई। सर्वस्व समर्पण, पुरुषार्थ ज्यादा, सारी वो सूर्यवंश के प्रथम जन्म में आने वाली निशानियां, लेकिन थोड़ी सी कोई अवज्ञा हो गई होगी, तो बस राजा के बजाय क्या बन गए? प्रजा बन गए। लेकिन आए फिर भी वन और वन में ही है। शिव बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी राजे और प्रजा, उनके 84 जन्म होते। पीछे तो मनुष्यों की बहुत वृद्धि होती है ना, फिर कोई के 83 तो कोई के 80 जन्म भी होते। वहां सत्युग में तो पूरे 150 वर्ष की आयु होती, कोई जल्दी मर न सके। ये बातें बापे बैठ समझाते हैं। अब कोई परमपिता परमात्मा को जानते नहीं। बाप कहते हैं कि जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे मेरी भी आत्मा है। तुम सिर्फ जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मुझे बुलाते भी तब हैं जब पतित बनते हैं, जब बहुत दुखी हो जाते हैं तो बुलाते हैं। इस समय तुम बच्चों को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। कोई पूछते हैं कि हम ये कैसे माने कि परमात्मा आते हैं। दोनों को समझाना है कि सब पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है, आना भी है पतित दुनिया में, पावन दुनिया में तो नहीं आएंगे। ऐसे समझाना चाहिए। ये भी समझाना है कि परमात्मा इतना छोटा है जैसे आत्मा छोटी है, परंतु वो है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, नॉलेजफुल। बाप कहते हैं कि तुम मुझे परमपिता परमात्मा कहते हो, पुकारते हो, तो जरूर आएंगे ना। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा
मालूम पड़ा कि अभी हम पराये देश रावण के देश में आए हैं, तो सभी लोग क्या प्रश्न पूछते हैं कि हम कैसे माने भगवान आया हुआ है। तो कैसे माने भगवान आया हुआ है, कैसे माने। आपसे एक नए ने पूछा कि माता जी आप रोज सेंटर पर जाते हो, रोज मुरली सुनने जाते हो, क्या मिला है आपको। तो माता नशे में कहती है भगवान मिला है हमें। तो वो आपसे पूछेंगे कि हम कैसे माने कि भगवान आपको मिला है या फिर भगवान आता है, तो क्या कहोगे। जैसे हवा दिखती तो नहीं है लेकिन उसको अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, इसी प्रकार जब हम ज्ञान सुनते हैं, कुछ समय लगाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हम अनुभव करते हैं। दिखता तो नहीं है, खराब हो रही है। तो कलयुग के कहीं बोर्ड नहीं है, बैनर नहीं है, होल्डिंग नहीं है, किसी ने हमें नहीं बताया कलयुग आ गया। लेकिन जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं कलयुग के अंदर दुख का, अशांति का, पीड़ा का। आज की मुरली के अंदर तो बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला 6 मार्च 1985, बाबा ने कहा नींद की गोलियां लेकर के सोनी पड़ रही है। क्यों सोना पड़ रहा है नींद की गोलियां लेकर के। सतयुग तो नहीं है ना, त्रेता भी नहीं है, भक्ति वाला द्वापर युग भी नहीं है, अच्छी भक्ति वाला। तो फिर अब जाकर के हमें नींद की गोलियां क्यों लेनी पड़ रही है। और बाबा ने तो मुरली में आगे जाकर के कह दिया जो आज हो रहा है, जो आज 2026 में हो रहा है, कि बाबा ने कहा नींद की गोलियां भी क्या नहीं कर रही हैं, अब काम नहीं कर रही है, असर नहीं कर रही है। बाबा ने कहा समय इतना नाजुक आएगा कि चीजें सारी होंगी लेकिन उनका असर खत्म हो जाएगा। उस समय क्या असर करेगा हमें। बाबा ने कहा तुम भी रोज गोली लेते हो, हम भी रोज नींद की गोली लेकर के सोते हैं, और वो नींद की गोली कौन सी है, बाबा की याद, बाबा की गोदी। तो ये जिसको अनुभव करना है कि मैं लेटूं और मुझे नींद आ जाए और जितने बजे का संकल्प करूं उतने बजे बाबा मेरे को उठा दे, तो उसके लिए तो पहले भगवान को अनुभव करना पड़ेगा। भगवान को अनुभव करने के लिए चुपचाप बैठ करके कोई हमें कुछ सुना रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है, तो फेथ रखते हुए वो सीखने की, जानने की कोशिश करनी है। जो कल आपको सत्संग में कहानी सुनाई थी, महात्मा जी ने पूछा ईश्वर के बारे में कौन जानता है। पूरी सभा ने हाथ ऊपर कर लिया। महात्मा जी उठ करके चले गए, प्रवचन नहीं सुनाया, क्योंकि महात्मा जी ने बोला सब तो ईश्वर के बारे में जानते, फिर मैं इनको क्या बताऊं। अगले दिन फिर महात्मा जी को रिक्वेस्ट करके बुलाया गया, महात्मा जी आए। महात्मा जी ने फिर सबसे सभा में पूछा कि हाँ भाई बताओ कौन ईश्वर के बारे में जानता है। सबने हाथ नीचे रखा, क्योंकि कल हाथ ऊपर कर लिया तो महात्मा जी ने कोई प्रवचन नहीं सुनाया, तो सबने हाथ नीचे करा। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो ये कोई ईश्वर के बारे में जानते ही नहीं है, और मुझे तो लग रहा है कि इनको तो ईश्वर पर भरोसा भी नहीं है, तो ऐसों को मैं क्यों ज्ञान सुनाऊं जिनको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है। स्वामी महात्मा जी फिर चले जाते हैं, क्योंकि महात्मा जी उस नगर में 3 ही दिन के लिए आते हैं। अब 2 दिन तो निकल गए, तीसरा दिन रहा। फिर लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि महात्मा जी नगर में आओ और आकर के हमें ज्ञान प्रवचन सुनाओ। तो महात्मा जी बैठते हैं, प्रवचन सुनाने के लिए महात्मा जी पूछते हैं कि कौन है जो ईश्वर के बारे में जानते हैं। अब वो लोग आपस में पहले ही राय कर लेते हैं कि आधे हाथ ऊपर करना, आधे हाथ नीचे करना। तो आधे लोग हाथ ऊपर करते हैं कि हम ईश्वर के बारे में जानते हैं, आधे लोग हाथ नीचे रखते हैं कि हम ईश्वर के बारे में नहीं जानते। महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, आधे जानते हैं, आधे नहीं जानते। तो जो जानते हैं वो नहीं जानते वालों को बता दो ईश्वर कौन है। महात्मा जी वहां से उठ करके चले जाते हैं। एक बुद्धिमान लोग इंसान होता है उस नगर में, वो सोचता है कि अब तो महात्मा जी के 3 दिन कंप्लीट हो गए, अब तो ये जाने वाले हैं। तो वो फटाफट से जाकर के उनकी कुटिया में जाता है और उनसे जाकर के पूछता है कि महात्मा जी आप ही बताओ, जब आपने पूछा कि ईश्वर के बारे में जानते हो क्या, तो हमें क्या उत्तर देना चाहिए था। महात्मा जी कहते हैं कि जब मैंने पूछा ईश्वर के बारे में जानते हो क्या, तब ना हाँ करना था ना करना था, बस चुपचाप बैठना था। क्योंकि ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मौन चाहिए।
तो कोई भी हमसे पूछे कि हम कैसे माने इनके में भगवान आए हैं या आपको भगवान ही पढ़ाते, अच्छा आपके लिए ही भगवान है, अच्छा जो मुरली सुनेंगे वही सतयुग में जाएंगे, वही देवता बनेंगे, दोनों को बोलो हाँ हाँ ऐसा ही होगा। और बाकी आप आओ 7 दिन मौन के अंदर बैठो, अपने आप आपको अनुभव होगा, लेकिन पहले 7 दिन आना तो पड़ेगा ना। हम कहे नहीं आया तो मुझसे नहीं जाता, टाइम नहीं है मेरे पास, हमें तो ऐसे बता दो। तो ईश्वर कोई ये मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है जो ऐसे ही 1 मिनट में ये लो जी 2 लोग एक दूसरे को देखो ये आपका पति है ये आपकी पत्नी है। भगवान इतनी सस्ती चीज है क्या कि ऐसे ही चलते चलते हमको समझ आ जाएगा। जिनको आया है उन्होंने समय दिया है, उन्होंने अपना समय दिया है, तब जाकर के उनको पता चला है कि ये जो हमें दिख रहा है बूढ़ा बाबा, इसके तन में कौन आया हुआ है? बोलो कौन आया हुआ है? भगवान आया हुआ है। तो बाबा ने कहा कि देखो क्या गायन है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अभी बाप द्वारा ही मालूम पड़ा कि अभी हम पराये देश अर्थात रावण के देश में हैं। सत्युग त्रेता में हम ईश्वरीय देश अर्थात अपने देश में थे, फिर द्वापर से लेकर के हम पराये देश पराये राज्य में आ जाते हैं, वाम मार्ग में आ जाते हैं, फिर भक्ति शुरू हो जाती है। पहले पहले शिव बाबा की भक्ति करने लग जाते हैं, वे लोग शिव का इतना बड़ा लिंग बनाते, परंतु इतना बड़ा तो वो है नहीं। अभी तुमने समझा कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। वो नॉलेजफुल सदा पावन सुख का सागर आनंद का सागर है, वो परम आत्मा की महिमा है ये। अब बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तो वो परम पिता जो कल्प कल्प आते हैं, दूर देश में रहने वाले मुसाफिर को बुलाते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती को नहीं बुलाते, पुकारते हैं निराकार परमात्मा को। आत्मा बुलाती है कि दूर देश के रहने वाले अब आओ देश पर आए, क्योंकि सब पतित बन चुके हैं। हे भगवान मैं थक चुकी हूँ, अब आ जा तू। तो भगवान को बुलाया ना, ये किसी का नाम लेकर के बुलाया नहीं, भगवान तो किस लिए बुलाया कि आओ हम सब पतित बन चुके हैं, मैं भी आऊंगा तब जब रावण राज्य खत्म होना होगा। मैं आता भी हूँ संगम युगे, ये किसी को भी पता नहीं है, कहते भी हैं वो परमात्मा बिंदी है। आजकल फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, आत्मा सो परमात्मा। बाबा ने कहा हो ना सके, आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, दोनों का रूप एक जैसा है, परंतु आत्मा पतित बनती है, 84 जन्मों का पाठ बजाना पड़ता है, और परमात्मा जन्म मरण रहित है। अगर आत्मा सो परमात्मा कहते तो क्या सतो प्रधान परमात्मा और तमो प्रधान परमात्मा होते? ऐसे होता कि परमात्मा सतो प्रधान और अब परमात्मा तमो प्रधान में आ गए हैं? नहीं, ये तो नहीं हो सके। बाप कहते हैं मैं आता हूँ सर्व आत्माओं की सर्विस करने। मेरा जन्म भी नहीं कहा जाता, मैं आता ही हूँ नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने, पराये देश में आए अपना स्वर्ग स्थापन करने। बाप ही आकर हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। ये भी समझाया है कि और आत्माओं का पाठ अपना अपना है, परमात्मा जन्म मरण रहित है, आते भी जरूर हैं तभी तो शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन कब आए ये कोई नहीं जानते, ऐसे ही शिवरात्रि मनाते आए हैं तो जरूर संगम पर आए होंगे स्वर्ग स्थापन करने, पतितों को पावन बनाने जरूर संगम पर आएंगे ना। पावन सृष्टि है स्वर्ग, कहते हैं पतित पावन आओ, फिर जरूर पतित दुनिया के विनाश का समय होगा, तभी पावन दुनिया स्थापन करेंगे। बाबा ने कहा युगे युगे नहीं आते। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। ये पराया देश है,
रावण का देश है। बार बार बाबा क्या याद करा रहे हैं? पराया देश है। देखो, जब कोई पराई जगह पर हम लोग होते हैं तो हम थोड़ा सेफ्टी से रहते हैं। जब हम पराई जगह होते हैं तो हम अपने कपड़े, शालीनता का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो हमारा घर नहीं है। घर में हम कैसे भी घूमें, लेकिन पराई जगह तो थोड़ा सा हमें ख्याल करना पड़ता है। पराई जगह घर में हम कैसे भी खा ले, हाथ मुंह भर भर के, लेकिन पराई जगह पर थोड़ा सा संयम दिखाना पड़ता है, थोड़ा धीरज दिखाना पड़ता है, थोड़ा मर्यादा दिखानी पड़ती है। बाबा ने कहा ये देश कौन सा देश है? ये अपना अपना देश नहीं है, ये पराया देश है। ऊपर से जिसका देश है वो कोई आम भी नहीं है, वो भी जितना सर्वशक्तिवान भगवान है उतना ही सर्वशक्तिवान वो भी है। रावण माया का राज्य है यहाँ पर, ये रावण का राज्य है यहाँ पर। तो पराये देश में इसलिए कैसे रहना पड़ेगा? मन मौजी से अब हम नहीं रह सकते हैं, तो थोड़ा मर्यादा में रहना पड़ेगा, थोड़ा संयम में रहना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि देश अपना नहीं है। और इसका एक बहुत सुंदर निशानी है। कैसे पता चलता है कि हमारा देश नहीं है? देखो, एक टीवी देखी हमने, टीवी मतलब टीवी में कुछ कार्यक्रम आ रहा है वो देखा, तो उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे सीन आ रहे हैं, मतलब एकदम बहुत अच्छे शिक्षाप्रद सीन आ रहे हैं। लेकिन एक सीन उसके अंदर गड़बड़ी वाला आ गया, अमर्यादा वाला आ गया। आत्मा को वो सीन अडॉप्ट करने में कितनी देरी लगती है? 3, 4, 5 घंटे टीवी में जो देखा, अच्छा वो कुछ भी धारण ना हो, लेकिन जो नेगेटिव चीज देखी वो भी तो ऐसे कर रहे थे, वो भी ऐसे खा रहे थे, वो भी ऐसे पहन रहे थे, वो भी ऐसे बोल रहे थे, तो वो सीन कितनी जल्दी हमारे अंदर आ जाता था। और लेकिन एक कथा को आज आप रोज देखते रहो, सुनते रहो, रोज देखते रहो, लेकिन कोई राम जी जैसा नहीं बन जाएगा, कोई कृष्ण जी जैसा नहीं बन जाएगा। मीरा के पूरे एपिसोड और पूरे सीरियल देख लो 10 बारी, लेकिन कोई के अंदर मीरा के जैसा वैराग नहीं आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा देश नहीं है। इसलिए नेगेटिव चीजें जल्दी स्वीकार हो जाती हैं, क्योंकि नेगेटिव दुनिया, नेगेटिव आत्मा के अंदर अनुभूतियां हैं, स्मृतियां हैं, संस्कार है और यादें भी सारी वही लेकर के बैठे हैं। इसके लिए बाबा ने फिर से तीसरी, चौथी, 5वीं बारी मुझे लगता है याद कराया है कि ये कौन सा देश है, अपना देश है या अपना देश है या पराया देश है। तो पराये देश में और काम करना होता है, चौकन्ना रहना होता है। जब किसी पराये स्थान पर जाते हैं तो कहीं पर भी अपना बैग छोड़ देते हैं क्या? कहीं पर भी अपना कोई भी सामान रख देते हैं क्या? चप्पल तक भी अगर हम दूसरी जगह जा रहे हैं तो ख्याल से रखते हैं हम कि यहाँ छोड़ रही हूँ, यहीं से ही उठाऊंगी। तो इस समय हम सभी को कैसे रहना पड़ेगा? आंखें खोल के एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। 2 आंखें आगे और 2 आंखें बाकी, तीसरी आंख तो हमें मिली ही है, सतर्क, अर्थात भावनाओं में हमें बहना नहीं है, विवेक का यूज करना है। आप समझदार है, आप समझ जाएंगे इस बात को। बाबा ने कहा ये पराया देश है, रावण का देश है, परंतु ये कोई मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि ये रावण का राज्य चल रहा है। कब से ये रावण राज्य शुरू हुआ ये किसी को भी पता नहीं। पहली मुख्य बात आत्मा परमात्मा का राज समझाना है, और फिर समझाना है कि वो कल्प के संगम युग पर आते हैं पावन बनाने, ये काम उनका ही है, ना कि श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो खुद ही 84 जन्म लेकर के नीचे उतरते, सूर्यवंशी सब नीचे उतरते हैं। झाड़ आधा ताजा आधा पुराना थोड़े ही होता है, जड़ जड़ीभूत अवस्था सबकी होती है। कल्प की आयु भी मनुष्यों को पता नहीं, शास्त्रों में लंबी चौड़ी आयु दे दी है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं, इसमें कोई प्रश्न उठ न सके। रचता बाप सच ही बोलते हैं, हम इतने बिके हैं सब मानते हैं, तो जरूर है तब तो मानेंगे। भाई भगवान जरूर है तब तो मानेंगे। आगे चल जब निश्चय होगा तो समझ में भी आ जाएगा।
पहले पहले मनुष्यों को बताना है कि परम पिता परमात्मा निराकार दूरदेश से आए हैं, परंतु किस शरीर में आए, सूक्ष्म वतन में आकर के क्या करेंगे, जरूर यहाँ आना पड़े, प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए। तो ब्रह्मा कौन है ये बैठ करके समझाते हैं। एक दिन का पूरा कोर्स होता है ये। जिस दिन कहीं पर कोर्स चल रहा होता है, सारे कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उस दिन लास्ट दिन उनके लिए छोड़ते हैं कि अब आपको बताते हैं जिसके तन में भगवान आया स्थापना करने के लिए, वो ब्रह्मा है कौन। तो उनको बताया जाता है। वो पूरा एक दिन का कोर्स होता है और वहीं पर ही मुरली का उद्घाटन होता है। तो ये ब्रह्मा कौन है, ये बाप बैठ करके समझाते। जिसमें प्रवेश किया वो अपने जन्मों को नहीं जानते, तो बच्चे भी नहीं जानते थे। बच्चे भी तब जानते जब मैं अडॉप्ट करता हूँ, मैं साकार सहित बच्चों को समझाता हूँ कि क्या तुम अपने जन्मों को भूल गए हो। अभी सृष्टि का चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। मैं आया हूँ पावन बनाने के लिए, राजयोग सिखाने। पावन बनने का और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये राज मनुष्य जानते तो गंगा आदि पर जाकर के स्नान करने, मेले आदि पर नहीं जाते। बाबा ने कहा इन पानी की नदियों में तो सदैव स्नान करते रहते, द्वापर से लेकर के करते आए। समझते हैं गंगा में डुबकी मारने से पाप नाश होंगे, परंतु बाबा ने कहा कोई के भी पाप नाश नहीं होते। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा का ही राज बताओ। आत्मा ही परमात्मा बाप को पुकारती है, वो निराकार है, आत्मा भी निराकार है। इन ऑर्गन्स के द्वारा आत्मा सुनती है, इन ऑर्गन्स के द्वारा आत्मा पुकारती है। भक्ति के बाद भगवान को आना है, ये ड्रामा में पार्ट है। भक्ति का फल देने के लिए भगवान को आना है। तो जो हमने भक्ति की, यह संसार जो आज भी कर रहा है वो कुछ भी व्यर्थ नहीं है। वो अपने समय आने पर भगवान को पा लेंगे। ऐसा ही ड्रामा बना हुआ है। और भगवान को पाने वाले सिर्फ कितने होंगे? 33 कोटि, 33 करोड़, 820 करोड़ जो लगभग है, उसमें से 33 करोड़ ही होंगे जो भगवान जो है जैसा है उसको उसी रूप में पा लेंगे। बाकी तो गीता में भी कहा ना, जो जिस रूप से मेरे को याद करता है वो उसी रूप से मान पा लेता है मेरे को। लेकिन ये 33 करोड़ होंगे जो भगवान को उसके रियल रूप से जानेंगे और अपना अधिकार भी लेंगे। तो बाबा ने कहा मुझे नई दुनिया की स्थापना करने आना पड़ता है। शास्त्रों में भी है कि भगवान को संकल्प उठा तो जरूर ड्रामा प्लान अनुसार ही संकल्प उठा होगा। आगे इन बातों को थोड़ी समझते थे। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन समझते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको नई नई गुह्य बातें सुनाता हूँ, सुनते सुनते समझते जाते हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति से समझ गए हैं। दादियां अपना अनुभव क्या सुनाती हैं? दादियां कहती है अब जो आ रहे हैं उन्हों को आते ही पता चल जाता है शिव बाबा अलग है और ब्रह्मा बाबा अलग है, कोर्स में ही। लेकिन दादियां कहते हैं जब हम शुरू में आए थे उस समय कितने सालों तक तो हमें पता ही नहीं था कि शिव बाबा कौन है। हमारे लिए भगवान कौन थे? ब्रह्मा बाबा ही भगवान थे। ब्रह्मा ने कह दिया मतलब भगवान ने कह दिया। कितने बजे कहा? मुरली में कहा, मुरली के बाद कहा, मुरली से पहले कहा, शाम को कहा, योग में कहा, कैसे कहा, ये नहीं होता था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कह दिया तो दादियां कहती थी ब्रह्मा बाबा हमारे लिए भगवान थे। ये तो धीरे धीरे जाकर के जब वो तपस्या में बैठे तब जाकर के वो संदेशियां जाती थी तो पता चला कि ब्रह्मा का एक रूप और भी ऊपर है संपूर्ण, और ये जो आ रहा है ये ऑलमाइटी है। तो शिव बाबा का नाम शिव बाबा भी नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे जानने लगे ऑलमाइटी बाबा। ये है ब्रह्मा बाबा, ये है जो आता है वो है ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिवान बाबा। फिर बाद में धीरे 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 करते शिव बाबा ने खुद की पहचान दी कि मैं कल्याणकारी शिव हूँ, मैं परम धाम निवासी हूँ, ब्रह्मा के द्वारा मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन हमें तो पता है ना, हमें तो पता है
तो बाबा ने कहा देखो कि आगे तो ऐसे भी नहीं कहते थे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, अब तो अच्छी रीति समझ गए हैं, और भी समझने का भी बहुत कुछ पड़ा है, अभी बहुत सारे रहस्य अभी तक हमने नहीं जाना, बहुत जानना बाकी है। रोज समझाते रहते हैं कि कैसे किसी को समझाना चाहिए। पहले ये निश्चय करें कि बेहद का बाप समझाते हैं तो जरूर सत्य बताएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं है। सबसे पहले उनको समझाने वाले के ऊपर फेथ चाहिए कि हमें ये जो समझा रही है ये भी कोई साधारण नहीं है। ऐसा समझ करके अगर कोई समझता है कि हमें तो इनके द्वारा भगवान ही समझा रहे हैं, तो उनको फेथ होएगा। बाबा ने यही बात ही कही कि पहले तो ये निश्चय करें कि बेहद का बाप ही हमें समझा रहा है तो जरूर सत्य ही बताएंगे, इसमें मूंझने की बात नहीं है। बच्चे कोई पक्के हैं और कोई कच्चे हैं। कच्चा है तो कोई को समझा नहीं सकता। ये तो स्कूल में भी नंबरवार होते हैं ना, बहुतों को ये संशय पड़ता है कि हम कैसे समझें कि परमपिता परमात्मा कर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में है कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया, अब पतित दुनिया में तो श्री कृष्ण आ नहीं सकता। ये उनको सिद्ध करो कि परमात्मा को ही आना पड़ता है पतित दुनिया और पतित शरीर में। बाप ये भी समझते हैं कि हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, कोई झट समझ जाते, जितना हो सके समझाना है। ब्राह्मण सब एक जैसे भी नहीं होते, परंतु बाबा ने कहा देखो ब्राह्मणों में भी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, देह अभिमान बच्चों में बहुत है। ये बाबा भी जानते हैं कि नंबरवार है, ये वाला बाबा भी जानते हैं कि बच्चे सारे नंबरवार है। डायरेक्शन पर तो चलना पड़े ना, जो नियम कायदे कानून बने हैं, श्रीमत बनी है, उस पर तो चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। बाबा, बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए, बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए। गुरुओं आदि की भी तो मानते ही आए हो, उन्होंने बोला आपको 108 की माला रोज फेरनी है तो मान लिया। लाल पेन से राम राम लिखना है, कितना ही काम धंधा कर कर के आए, लेकिन बैठ गए मंदिर में और राम राम लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये आपको जाप करना ही करना है, कर लिया। हवन में जोड़े से बैठने, जोड़ा नहीं मान रहा है दूसरे वाला पार्टनर, लेकिन मना बुझा के कैसे भी करके बैठ गए। ये नियम लागू करो, घर में ये कराओ, ये अनुष्ठान, ये जो जो उन्होंने बोला, बाबा ने कहा ये कोई हमारे लिए मानना भी कोई नई बात नहीं है, भारत वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले गुरु का मानते थे और अब सतगुरु का मानना है। गणेश जी को मोदक अच्छे लगते हैं, हनुमान जी को गणेश जी को मोदक अच्छे लगते हैं, हनुमान जी को लड्डू, उनको चूरमा, जिसको जो जो पसंद आया, चना हलवा, जिसको जो जो पसंद आया वहीं पर ही हम पहुंच गए वो लेकर के। जबकि हम ही थे ना, यही हमारे पास संसाधन थे, यही हमारे घर के लोग थे और यही हम थे और यही हमारा बॉडी थी, सब कुछ यही तो था। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर भी जो ये डायरेक्शन बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उनको हल्के में नहीं लेना। कभी कभी हंसी में माताएं बोल देती है और फिर मेरे को बता भी देती है, हंसी में बोल देते फिर बता भी देते कि दीदी मैंने तो उनको ऐसे ही कह दिया था, कि अरे दीदी तो ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते, ये ऐसे ही लग रहा है ना जो बोलते हैं, ये भी थोड़े समय तक ही ऐसे ही बोलेंगे, थोड़े समय के बाद इन्हों को बोलने का टाइम नहीं होगा, थोड़े समय के बाद पर्दे गिरने शुरू हो जाएंगे ड्रामा के, अर्थात साइलेंस में जाने का समय हो जाएगा। ये भी बोल रही है कि अभी ये चीजें कर लो, समय है करने का, तो वो चीजें मान लेनी चाहिए और कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो समय है। और बाकी देखो, मैं सबको कहती थी माताएं योग भट्टियों में जाओ, भाई योग भट्टियों में जाओ, शिविर में जाओ, ये करो। शांतिवन में इस बारी शिविर नहीं है, हजारों लोगों का जो होता था, योग भट्टियां नहीं है जो सैकड़ों हजारों माताओं की होती थी, भाई कुमार कुमारियां सब उधर, कारण कुछ भी बना, लेकिन
हमने तो इतने सालों में पहली बार देखा कि छुट्टियां हैं और शिविर नहीं हो रहा है बड़े लेवल पर, छोटे छोटे शिविर हो रहे हैं। अब उसके अंदर छुट्टी मिलेगी तो जाएंगे। तो हर बारी ये होता था कि मैं सबसे पूछती रहती थी, भाई बता देना कितने जनों को जाना है, कब जाना है। और अब मेरे साथ ये हो रहा है कि सब लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि दीदी कब जाना है, बताओ तो सही कब जाना है। समय पलटा ना, ऐसे और पलटेगा। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, आज 6 मार्च की मुरली में बाबा ने बोला है, जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उसे आवाज आएगी आओ आओ, और वो आ जाएंगे। उस समय ये नहीं सोचेंगे अरे बर्तन मांजने बाकी है, पहले ये कर लूं फिर जाना ही, उधर ही तो जाना है। बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर। और बाबा ने ब्रह्मा कुमारी बहनों को बोला, टीचर्स ये सोच रही होंगी कि हम तो आराम से चले जाएंगे क्योंकि हमारी तो बुद्धि की लाइन क्लियर ही है, हमें तो बाबा ही सुनाई देगा। बाबा ने कहा बिल्कुल, लेकिन बाबा आपको वहां आने का नहीं, बाबा आपको वहीं रहने का डायरेक्शन देगा, क्योंकि आप कईयों को अपने पास लेकर के बैठोगे। ये स्थान क्या बन जाएंगे, शरणागति। लेकिन सब नहीं बनेंगे। जहां पर जो स्थान पवित्र कुंड बने हैं, जो स्थान शांति कुंड बने हैं, वही स्थान ये वाले शरणागति के स्थान। ये इतने सारे रहस्य बाबा भविष्यवाणियां मुरली में बता रहे हैं। तो अब डायरेक्शन पर हमें चलना चाहिए पूरा या नहीं चलना चाहिए। धन की क्या श्रीमत है, सोचो और करना शुरू करो। अन्न की क्या श्रीमत है, सोचो और करना शुरू करो। मनसा की क्या श्रीमत मिली हुई है, सोचो उसके बारे में और करना शुरू करो। रिश्तों की क्या श्रीमत मिली है, सोचो उसके बारे में और करना शुरू करो। बाकी सब आपको पता है, पढ़ाई की क्या श्रीमत है, योग की श्रीमत है, धारणाएं हमारी कौन कौन सी हैं, वो सोचो और अब अपने जीवन में करना, और अपने लेवल पर करना है। जबरदस्ती और बहुत बोझ वाला काम कोई नहीं करना, क्योंकि वो थोड़े दिन चलेगा फिर। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो, बड़ा बाबा जो कहे वो मानना चाहिए ना, गुरुओं की भी तो मानते आए हो। अब बाप जो स्वर्ग में ले जाने वाला है, उनकी बात तो आंख बंद करके भी माननी चाहिए। जैसे आप इन दीदियों को देखते हो, सुनते तो आप भी हो विनाश होने वाला है, सुना इन्होंने भी कभी कि विनाश होने वाला है, इन्होंने सुना कि विनाश होने वाला है, तो क्यों अब आगे पढ़ना और क्यों कमाना और क्यों जीवन को और दिशा में लेकर के जाना। जब सब खत्म ही होने वाला है तो क्यों ना बाबा की तरफ लग जाए। सुनते तो सभी है ना, आंख बंद करके क्या करना है, बाबा के ऊपर भरोसा करना है, मानना है। परंतु ऐसे निश्चय बुद्धि है नहीं, भले उसमें नुकसान हो या फायदा हो मान लेना चाहिए, भले समझो नुकसान भी हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं हमेशा ऐसे समझो शिव बाबा ही कहते हैं, ब्रह्मा के लिए मत समझो, रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा होगा, उनका ये रथ है वो ठीक कर देंगे, कहेंगे कि मैं बैठा हूँ, हमेशा समझो शिव बाबा ही कहते हैं, ये कुछ नहीं कहते, ऐसे ही समझो। एक तरफ तो निश्चय रखना पड़ेगा ना, शिव बाबा कहते हैं मेरा मानते रहो तो तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। ये ब्रह्मा भी अगर कुछ कहे तो उनका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, तुम बच्चे फिक्र नहीं करो। पहले कभी एक माता आते होते थे, उनको हमने कुछ कहा तो उन्होंने बाकी सभी माताओं को बोला कि ये दीदी ने नहीं कहा, ये दीदी के अंदर माया आ गई थी उसने कहा। यहाँ बाबा कह रहे तुम ये समझ लो कि बाबा ने कहा, और हम अपने गुरुओं के लिए क्या कहते हैं, उन्होंने नहीं की ये बात, माया ने कही। पाप काटने आए थे कि बोझ चढ़ाने के लिए आए थे, हम डिसाइड कर लेंगे क्या कि किसने कहा। जब भगवान कह रहा है कि निमित्त तुम्हारे नुकसान की भी बात कर रहे हैं, हम तो इन अनुभवों से गुजरे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं, सब गुजरते हैं, तो भी बाबा उसके अंदर हमारा तो क्या कर देगा, ऐसा फायदा करेगा, ऐसा फायदा करेगा कि हमें लगेगा कि बढ़िया है मेरे से ये करवाया तो आज ये हो रहा है। तो इसके लिए बाबा ने कहा इतना तो निश्चय एक तरफ तो करना पड़ेगा ना, कल्याण तो तभी होगा। तुम बच्चे फिक्र नहीं करो, शिव बाबा को याद करने से अवस्था और ही पक्की हो जाएगी। और बाबा ने कहा निश्चय में विकर्म विनाश भी हो जाएंगे
और बल भी भरेगा। हमेशा बाबा कहते हैं योग से विकर्म विनाश होते हैं। आज बाबा ने कहा निश्चय से भी विकर्म विनाश हो जाते हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना बल जास्ती मिलेगा। जो श्रीमत पर चल सर्विस करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। बहुतों में बहुत देहाभिमान रहता है। बाबा देखो सब बच्चों को कैसे प्यार से चलाता है, सबसे बात करते रहते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा बच्चों से पूछते हैं कि ठीक बैठे हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। लव होता है बच्चों के लिए। बेहद के बाप को बच्चों के लिए बहुत बहुत लव होता है, प्यार होता है। हर एक को अपने बच्चों से क्या होता है, प्यार होता है। अपने जिज्ञासुओं से प्यार होता है। तभी तो कुछ करते तो सोचते हैं उन्हों को भी ले साथ में, उन्हों को भी बताएं साथ में, उन्हों को भी वो स्थान दिखा के आए साथ में, उन्हों को भी घुमाएं साथ में। लव है। तभी तो ब्रह्मा बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों ठीक बैठे हो ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। जो जितनी श्रीमत पर सर्विस करते हैं लव फिर उस अनुसार भी रहता है। वैसे तो सबसे रहता है, लेकिन जो ज्यादा श्रीमत पर सेवा करेगा उससे बाबा ने कहा थोड़ा ज्यादा रहता है। सर्विस में ही फायदा है, सर्विस में हड्डियां देनी है। कोई भी काम करते रहेंगे तो वो फिर दिल पर भी रहते हैं कि ये बच्चा फर्स्ट क्लास है। परंतु चलते चलते किसी पर ग्रहचारी भी बैठती है, माया का सामना भी होता है ना। ग्रहचारी के कारण फिर ज्ञान नहीं उठा सकते। कई तो फिर कर्मणा सेवा अथक होकर के करते हैं। तुम्हारा काम है सबको सुखधाम का मालिक बनाना, किसी को दुख नहीं देना। ज्ञान नहीं है तो फिर बहुत दुख देते हैं। फिर कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। पहले पहले समझानी देनी है आत्मा और परमात्मा की। कैसे आत्मा में 84 का पार्ट भरा हुआ है, जो अविनाशी पार्ट है। इस बात को हमेशा याद रखना है। जो मैं कर रही हूँ वो अमिट है, वो कभी मिटेगा नहीं। हड्डी हड्डी यज्ञ में लगाऊंगी, अथक होकर के कर्मणा सेवा करूंगी, ये भी अविनाशी बन जाएगा। और देह अभिमान में आकर के अगर जैसा कि बाबा ने कहा चलन अच्छी नहीं चलेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ड्रामा में नूद अविनाशी अमित है, ये सब फिक्स हो जाता है। इसलिए तो बाबा देखो बार बार ये बात हमें समझ में आ गई है कि भाई 84 का पार्ट है, तो एक एक बात बाबा बार बार क्यों बताते हैं। स्कूल में मैडम एक ही बात बार बार क्यों बोलते हैं, बोलो ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, ठीक है। तो स्कूल वाली जो मैडम होती है वो क्यों बच्चे को बार बार पक्का कराती है, ए फॉर एप्पल लिखो, ए फॉर एप्पल लिखो, 10 बार लिखो, टिक, वो बिंदु 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 बना देती है। स्कूल में भी यही लिखाते हैं, घर जाके भी ये लिखाते हैं, अगले दिन फिर ये लिखाती है, बोर्ड पर भी ये लिखाती है, स्लेट पर भी ये लिखाती है। और घर वाले भी कम नहीं है, वो भी सब खुश हो जाते हैं ना कि इसको ए लिखना आ गया, तो कहते हैं लिख करके बताओ, आंटी को लिख करके बताओ ए फॉर एप्पल कैसे लिखते हैं। क्यों इस बच्चे को बार बार एक ही बात पक्की कराई जा रही है जबकि उसको ए फॉर एप्पल लिखना आ गया। क्या कारण है? हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं, ताकि उसको ये बात इतनी पक्की हो जाए कि आज वो 80 साल का बूढ़ा हो गया तो भी उससे पूछा जाओ ए फॉर एप्पल कैसे लिखते हो, कहते ए फॉर एप्पल ऐसे 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 लिखते हैं। कब की प्रैक्टिस है ये? बचपन की, नर्सरी क्लास की प्रैक्टिस है। वो नहीं भूले और कल का ज्ञान हम भूल जाते हैं। प्रैक्टिस। बाबा अगर बार बार बोल रहे हैं यहाँ 84 का पार्ट भरा हुआ है, ये अविनाशी पार्ट है, यहाँ 84 का पार्ट भरा हुआ है, ये अविनाशी पार्ट है, इसका मतलब है हम इस बात को समझे नहीं है। तभी हमें बार बार पक्का कराया जा रहा है कि तुम कोई भी कर्म करने से पहले ये याद रखो, जो करने जा रही हूँ ना, जो बोलने जा रही हूँ ना, जो सोचने जा रही हूँ ना, या जो दान पुण्य सेवा वाचा कर्मणा करने जा रही हूँ, ये सब चीजें फिक्स होने वाली हैं। इसलिए बाबा बार बार हमको एक ही बात को, क्योंकि अभी समझे, अभी भी गड़बड़ी हो जाती, फिर कहते बाबा मैं सोचना तो नहीं चाहती थी पर 1 घंटा मैंने तो वेस्ट सोच लिया। 1 घंटा वेस्ट सोच लिया। कितना घंटा? 1 घंटा। बाबा ने कहा कभी बदलने का नहीं है, ड्रामा में नोंद हो चुका है।
ये निश्चय वाला कभी हिलेगा नहीं। इसलिए अपन को निश्चय रखना है कि मेरे को भगवान मिला है बस, और मेरे को तो स्वर्ग में आपने कहा 9-10 लाख में तो जाना ही है, 111 में तो आना ही है। बाबा ने कहा निश्चय वाला तो कभी नहीं हिलेगा, बाकी बहुत हिल जाते हैं। पिछाड़ी में जब हम बोर को आग लगेगी तब अचल बन जाएंगे। अभी तो बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत देखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वो बाबा वर्णन करते हैं। बाबा एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए नहीं कहते। जैसे एक माँ दूसरे बच्चे को चिढ़ाने के लिए पहले बच्चे की तारीफ नहीं करती कि सीख इससे, स्कूल का भी होमवर्क करता और देख घर आके मम्मी का भी काम कराती है। तो दूसरे को चिढ़ाने के लिए बात नहीं बताई जा रही है, दूसरे को सिखाने के लिए बताई जा रही है कि तेरे अंदर भी तो ये योग्यता है, तू भी तो मेरी बेटी है, तू भी तो कर ही सकती है। ऐसे कभी कभी हमारे अंदर देह अभिमान आ जाता है। तो निमित्त आत्मा या ब्रह्मा बाबा अगर किसी की महिमा करते थे कि देखो बच्चा सेवा में तीखा जा रहा है, हड्डी लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो बाकी उनसे ईर्ष्या करने लग जाते थे या करने लग जाते हैं। बच्चे ही अगर आपस में ईर्ष्या करेंगे तो यज्ञ को आगे कौन बढ़ाएगा? बाहर वाले। या इंतजार करेंगे भाई हमें कहेंगे तब भी हम करेंगे, ये तो इनको इनाम लेते हैं, इनका ही कहते हैं, ये करेंगे। इस इंतजार में मत रहना, क्योंकि समय इंतजार का नहीं, समय इंतजाम का है। सारे खाते जमा करने हैं हमको। तो बाबा ने कहा कि बाबा तो देखो करेगा, जिसमें जो गुण है बाबा वो वर्णन करेगा। किसके लिए? ताकि मेरे बाकी बच्चे भी जो योग्य हैं वो सीख जाए ऐसा करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। तो आज का प्रोजेक्ट बाबा हमें दे रहे हैं, जो 2 काम आज हमें करने हैं। ठीक है। पहला, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं देना। सेवा हम करते हैं किसी की तो वो हमको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, सुख में आ जाते हैं। इसलिए हमको तो सेवा वाला काम करना है, दुख वाला काम नहीं करना। दूसरा, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अडोल बनाना। कौन सा निश्चय करने के लिए आज बाबा ने कहा कि जो भी कहता है ये समझो शिव बाबा कहता है, मेरे नुकसान की बात कहेगा सामने वाला तो भी समझो कि ये कह रहे हैं मतलब मेरे लिए बाबा कह रहे हैं। ये थोड़ा सा अभ्यास का काम है तो ये लेकिन हो जाता है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि इसमें इनका ही कोई स्वार्थ होगा तो ये बोल रहे हैं। यज्ञ में जिन्हों को ऐसा लगता था, बाबा के समय से लेके दादियों के समय से लेके दीदियों के समय से लेकर के बड़ी दीदियों के समय से लेके छोटी बहनों के समय तक, आज तक भी जिसको लगता आया है कि मेरे कारण इनका ये काम चल रहा है, मैं इनके साथ हूं तो इनका बढ़िया हो रहा है, मैं आज वो नहीं है तो काम और बढ़िया हो रहे हैं। पति को लगता है कि मैं हूं तब ये घर बढ़िया चल रहा है, पत्नी को लगता है मैं हूं तब इस घर की गाड़ी चल रही है, लेकिन दोनों को पता ही नहीं है कि एक जाएगा तो गाड़ी शायद और बढ़िया चलने लग जाएगी। ना चले लेकिन हो सकता है चल सकती है अगर उसको साथी बना लिया तो कहने का भाव ये है
कि जो श्रीमत मिलती है वो कल्याण के लिए रिस्पॉन्सिबल बाबा है, फिक्र नहीं करना और उल्टी बातें ना सोचनी है, ना किसी की बुद्धि में डालनी है। सोचने वाले फिर भी ठीक है, खुद को बचा लेंगे, लेकिन दूसरे की बुद्धि में डालने वाले खुद का और दूसरे का क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर देते हैं। तो ऐसे से अपने को दूरी बना करके रखनी है। बाकी आज बाबा ने हमको निश्चय पर ही मुरली सुनाई है। और आज प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को वरदान देते हैं, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। सूक्ष्म और कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। बाबा ने कहा योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। ये बाबा ने एक बंधन बताया। जब हम अपनी मत को बाबा के मत के साथ मिक्स कर लेते हैं, उनके लिए भी तो ऐसे है, उनके लिए भी तो ऐसे है, वो भी तो ऐसे करते हैं, तो श्रीमत और अपनी बुद्धि दोनों को मिक्स कर लेते हैं, फिर वो आत्मा अपने आप को वैसे चलाती है, अपने मते से चलाती है, सोचती है मैं कैसे चल रही हूँ, श्रीमत पर चल रही हूँ। तो बाबा ने कहा ये एक अंतिम बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। और दूसरा बंधन बाबा ने बताया, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो वो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। अभी तक हमने क्या सुना था, बंधन शरीर का बंधन, रिश्तों का बंधन, काम कारोबार का बंधन, संस्कारों का बंधन, स्वभाव का बंधन, सेवा का भी किसी किसी को बंधन हो जाता है। अभी तक हमने ये बंधन सुने थे, लेकिन आज बाबा ने कितने दो सूक्ष्म बंधन बता दिए हैं। पहला बंधन अपनी बुद्धि के अंदर श्रीमत को मिक्स कर देना, वो भी तो ऐसे चल रहे हैं, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, ये आत्मा के लिए एक बंधन बन जाता है, क्योंकि वो खुद को उससे आगे बढ़ा ही नहीं पा रही है। दूसरा बंधन बाबा ने क्या बताया, किसी ने कोई बुराई करी, किसी ने कोई हमें अपनी कमजोरी का इशारा दिया और उसी समय व्यर्थ चलना शुरू हो गया, तो ये भी क्या है, एक बंधन है। इसलिए बाबा ने परे रहने के लिए कहा हार जीत निंदा स्तुति। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानित्व आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानित्व आत्मा का गुण है। ये आज के अव्यक्त इशारे, जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को खिलौना समझता है तो उसे कुछ और देकर के छुड़ाना पड़ता है, ऐसे अल्पकाल का मान शान व अल्पकाल की इच्छा रखते हैं, उन्हें मान देकर स्वयं निर्माण बन जाओ। उस समय यदि उन्हें शिक्षा देंगे तो टकराव पैदा होगा, इसलिए ऐसे समय पर युक्ति युक्त चलन से परोपकारी बन क्षमा भाव से सम्मान देकर पहले उन्हें समझदार बनाओ, जिससे वो स्वयं महसूस करे कि ये बात नुकसान कारक है। तो बाबा ने कहा बात को छोड़ो, पहले उनको क्या दो, मान दो, उनको सम्मान दो, और उनकी अल्पकाल की जो इच्छा है बाबा ने कहा वो पूरी, मान सम्मान, और बाद में फिर वो आत्मा अपने आप ही समझ जाएगी कि इस बात में तो मेरा क्या होता है, ये बात नुकसान कारक है। ठीक है, तो ये आज की मुरली है, और आज की मुरली से सभी स्वमान लिखना, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। और याद करना कि जब जब बंधन मुक्त का स्वमान याद करो या लिखो तो इन दो बंधनों को जरूर सामने लेकर के आना कि मुझे मेरी बुद्धि को बिल्कुल ही मनमत और परमत से दूर करना है, श्रीमत के अंदर मेरी बुद्धि मिक्स नहीं होनी चाहिए। और दूसरा बंधन, जरा सा भी व्यर्थ नहीं चलना चाहिए जिस समय कोई बात हो रही है। ठीक है, ओम शांति।